मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ भी शायद ऐसा हुआ कि बड़े बड़े जब नेता आते हैं इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन के बाद, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे मीडिया वाले अलाउड नहीं है, यहाँ पे मीडिया वाले अलाउड नहीं है, तो उनको वहां से मतलब आपको भी पता ही है कि कितनी बार ऐसा हो चुका है। तो ऐसा करना क्या उनके लिए ठीक है? क्या कि उनको पत्रकारों की जरूरत तभी पड़ती है जबकि चुनाव होते हैं, उसके बाद क्या वो पत्रकारों की जरूरत उनको नहीं पड़ती? तो हमारा काम है लोगों के मुद्दे उठाने। हाँ, जब हम लोगों के मुद्दे लेंगे, इनसे प्रश्न करने का हमें पूरा हमें जर्नलिज्म में यही सिखाया जाता है कि अगर कुछ काम नहीं होते हैं तो आप नेता लोगों से पूछो कि ये काम क्यों नहीं, और वो हमारा काम है, हमारा फर्ज है, उसके लिए हम नेता के पास जरूर जाएंगे। नहीं है तो कहीं से आपको नहीं लगता कि अगर चौथा स्तंभ जो है वो कमजोर हो जाएगा तो मतलब इमारत जो है वो गिरेगी? हम कुछ सवाल करेंगे पंकज शर्मा जी से। पंकज शर्मा जी, आपको रिपोर्टिंग करते हुए लगभग कितना टाइम हो गया? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप मेरी तरफ से आपके व्यूअर को सभी को राम राम और जय बादल, नमस्कार। तो हमारे जो मुझे तो हो गया कोई 2.5-3 साल हो गया रिपोर्टिंग करते। तो आपने मतलब अपने रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या देखा कि जो चौथा स्तंभ है पहले जैसा काम कर रहा है? स्तंभ तो पहले जैसा काम कर रहा है। क्या लगता है कि उतनी जितनी इज्जत उन फोर्थ पिलर को पहले मिलती थी, क्या आज के टाइम में मिल रही है? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो फोर्थ स्तंभ है यानी कि सोशल मीडिया, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जो पहली इज्जत पत्रकार की थी वो अभी नहीं है। तो कहीं से आपको नहीं लगता कि अगर चौथा स्तंभ जो है वो कमजोर हो जाएगा तो मतलब इमारत जो है वो गिरेगी? फोर्थ पिलर बोला जाता है ना, ये फोर्थ पिलर है ये। हाँ। तो एक अगर नींव जो है वो कमजोर हो जाए तो क्या वो टिकती है, वो चीज टिकती है? इसको कितना सही समझते हो कि मतलब कितना सही समझते हो कि अगर चौथे पिलर को कमजोर किया जा रहा है तो किस तरह से काम चलेगा आगे? वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक दीवार गिरने लगे तो उस पूरा का पूरा मकान गिर जाता है। वो उस गिरने की क्या वजह होती है? कुछ, मैं सभी के लिए नहीं बोलना चाहता हूं, कुछ मीडिया पर्सन को ये बताना चाहता हूं कि आप पूरे जम्मू कश्मीर में एक बन के रहो ताकि उस पत्रकार की इज्जत बनी रहे, और जो हमारा फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का है वो हमारा नाम रहे उसमें, और हमारा उसमें नामो निशान ना मिटना चाहिए, और जो कार्य है वो डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है उसके बिना नहीं होता है। पंकज जी, आपने आज तक जितने मुद्दे उठाए हैं उनमें से कितने मुद्दे आपको लगता है कि उनका कोई इम्पैक्ट हुआ, वो मुद्दे जो है सुलझे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है सुलझाए गए हैं? जी, मैं अपने जेके खबर 9 जो हमारा चैनल है, मैं उसके लिए भी सलूट करना चाहता हूं, उस अपने हेड ऑफिस को भी सलूट करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें अपना इस काबिल समझा है और अपना जो हमें इस मुकाम पे हमें दर्जा दिया है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि 100 काम है, 100 मुद्दा है, तो उससे हमारे चैनल के माध्यम से 70% काम हुए। 70% जो काम है वो जेके खबर 9 के चैनल के माध्यम से हुए हैं। पंकज जी, आज प्रशासन के अधिकारी या फिर नेतागण या डीडीसी बीडीसी जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये सब लोग सैलरी पे काम करते हैं, और सबको पता है कि एक रिपोर्टर की कितनी सैलरी होती है। उसके बाद भी जो रिपोर्टर होता है वो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, धूप नहीं देखता, छांव नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, और उसमें वो जो है निकल पड़ता है। तो आपको नहीं लगता? और ऐसी जगहों पर पहुंचता है, यहाँ शायद नेता लोग एक ही बार जाते हैं इलेक्शन टाइम, लेकिन जो रिपोर्टर होता है वो बार बार लोगों के मुद्दे उठाने वहां पर जाता है। तो क्या ऐसे रिपोर्टर्स को मतलब ऐसे पत्रकारों को उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ भी शायद ऐसा हुआ कि बड़े बड़े जब नेता आते हैं इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन के बाद, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे मीडिया वाले अलाउड नहीं है, यहाँ पे मीडिया वाले अलाउड नहीं है, तो उनको वहां से मतलब आपको भी पता ही है कि कितनी बार ऐसा हो चुका है। तो ऐसा करना क्या उनके लिए ठीक है? क्या कि उनको पत्रकारों की जरूरत तभी पड़ती है जबकि चुनाव होते हैं, उसके बाद क्या वो पत्रकारों की जरूरत उनको नहीं पड़ती? तो आपको भी पता है एक पत्रकार जो होता है वो किसी को कहाँ पहुंचा देता है, और जब वही पत्रकार
उनकी बुराइयां करना शुरू हो जाएगा, उन्होंने जो काम नहीं किए होंगे उनको उठाएगा, उनको तो बुरे लगने ही हैं, उनको तो बुरे लगेंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ वो पत्रकार हमें मिले जो उनकी सिर्फ प्रशंसा करता रहे, उनके किए हुए कामों को बताता जाए, लेकिन जो काम नहीं हुए हैं उनके बारे में वो कोई मुद्दा नहीं उठाए। तब उस पत्रकार को पूरी इज्जत दी जाती है, पूरा मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन वही पत्रकार जब उनकी कमजोरियां उनको बताता है तो वो नहीं चाहते कि वो पत्रकार उनके सामने भी आए। इस चीज को आप किस तरह से लेते हैं? जी, मैं आपसे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब नेतागण इलेक्शन से पहले जो भी वादे करते हैं, वो आश्वासन देते हैं लोगों को, आश्वासन देते हैं कि हमारे, खास तौर पे हमारे पहाड़ी क्षेत्र की बोली वाली जनता को, जब कोई भी नेतागण जीत जाता है, कुर्सी पे आ जाता है, जब पत्रकार को आपने सवाल बहुत अच्छा किया मेरे से कि जो पत्रकार है उसको अलाउड नहीं होने देते हैं बाद में, क्या वजह है, ये भी आपको रीजन मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो अलाउड तभी नहीं होने देते हैं क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाता है, उनका पर्दाफाश हो क्योंकि जाता है। पत्रकार हमेशा चुभते हुए सवाल पूछते हैं। जी जी, अगर आप पंकज जी, अगर आप उनके चहेते बन जाएंगे, आप उनकी सिर्फ अच्छाइयां करेंगे, तो पंकज शर्मा पत्रकार एक बहुत बड़ा पत्रकार है, और जब आप उन्हीं को क्वेश्चन करोगे तो पंकज शर्मा बेकार पत्रकार है। अगर मैं पत्रकार की बात कर दूं आपको, तो लोग, जो जनता, हमारी पूरे वर्ल्ड की जनता है, नहीं करता हूं, लेकिन मैं काम सिर्फ एक जनता के लिए करना चाहता हूं कि जनता के लिए 3 साल से मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं। मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रेशर के नीचे आने की कोई जरूरत नहीं, ना मैं किसी की, क्यों मेरी जान क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं किसी के प्रेशर के नीचे नहीं आना चाहता। मैं ये छाती ठान के कहता हूं कि पत्रकारिता करनी हो तो। एक था पीटर, दूसरा रिपीटर। अब पीटर था साधारण, अपनी गलतियों से सीखना था उसका कारण। रिपीटर था स्पेशल, सेम गलती बार बार करना था उसका पैशन। अब पीटर ने अवॉइड किया सीलन का एक्सीडेंट और मार्केट से लाया एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट। रिपीटर बना कूल और लाया सस्ता सीमेंट ब्लडी फूल। तो आप जानते हैं आप कौन हैं। घर बनाते समय पानी से जुड़ी परेशानियां रखें आउट और लॉग इन करें achelp.in और पाइए घर बनाने से जुड़ी सब जानकारियां। नमस्कार।